जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल द माइंड स्कूल में। जैसे कि हमने प्रीवियस काफ़ी सारे वीडियोस में फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था और परसेंटेज के क्लासेस स्टार्ट किए थे। उसके साथ साथ आपने देखा होगा अग्निवीर जीडी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि फाउंडेशन बैच तो काफ़ी सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बट हमें मॉक टेस्ट पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं कुछ बच्चों को पढ़ाता हूँ और अग्निवीर के एग्ज़ाम के लिए ही प्रिपरेशन करवाता हूँ उनको, तो इसीलिए मैंने इस YouTube के माध्यम से अग्निवीर के मॉक टेस्ट को पढ़ाने का सोचा है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारे क्वेश्चन 2026 में पूछे गए, तो शुरुआत करते हैं साइंस सब्जेक्ट से। तो पहला क्वेश्चन है विच ग्लास इज यूज टू मेक स्पेक्टिकल, यानी चश्मे बनाने के लिए किस तरह के कांच का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो आपका चश्मा बनता है इसका ऑप्शन क्रूक ग्लास है। अब क्रूक ग्लास की खासियत हम सबसे पहले पता कर लेते हैं। तो क्रूक ग्लास जो होता है ना, वो आपका सीरियम ऑक्साइड से बना होता है। ठीक है, सीरियम ऑक्साइड का बना होता है। और सीरियम ऑक्साइड का सबसे खास बात क्या है पता है, ये जो है ना सनलाइट से जो हमें यूवी रेज मिलते हैं ना, यूवी रेज को ये क्या करती है, ऑब्जॉर्व करती है, यानी कि अपने में सम्मिलित कर लेती है, ऑब्जॉर्व कर लेती है। ठीक है, ऑब्जॉर्व कर लेती है। ऑब्जॉर्व करने से क्या होता है कि जो स्पेक्टिकल यानी चश्मे का ग्लास बनता है, तो वहां से हमारे आंखों में यूवी रेज नहीं पड़ती है। तो जो हमारे आंख जो हैं वो डैमेज या फिर हम अंधे नहीं होते, यानी वो प्रोटेक्ट करती है अंधे होने से भी। अब होता क्या है, यूवी रेस क्या होता है, जो हमारे सनलाइट से है। ठीक है, ये हमारा सूरज चाचे हैं, ठीक है, चाचा जी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये सनलाइट से जो हमें यूवी रेस मिलता है, यानी यहाँ से एक यूवी रेस इमिट होता है, ये हमारे बॉडी को भी इफेक्ट करती है। ठीक है, और साथ ही साथ बॉडी में आंखों को भी इफेक्ट करती है। बॉडी में जो इफेक्ट करती है उससे स्किन कैंसर हो सकता है। ठीक है, स्किन कैंसर हो सकता है। और आंखों में क्या होती है कि आंखों में एक कैटारेक्ट नाम का बीमारी होता है। ठीक है, कैटारेक्ट, तो कैटारेक्ट नाम का बीमारी होता है जिसमें क्या होता है कि आंखों में धुंध छाने जैसी हो जाती है। ठीक है, तो एक क्लाउडनेस फॉर्म कर देता है, एक क्लाउड टाइप का फॉर्म हो जाता है जिससे धुंधला दिखने लगता है और धीरे धीरे अंधे हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्रूक ग्लास। क्रूक ग्लास से चश्मे बनते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट वॉल्यूम का मतलब होता है एक फिक्स्ड वॉल्यूम होना, और बट नॉट फिक्स शेप, यानी फिक्स शेप नहीं हो। तो इनमें से किसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे क्या होगा, एक जैसे हम बात करते हैं मैटर की, तो मैटर जो होता है पदार्थ होता है, और पदार्थ के क्या होते हैं, मेनली हम स्कूल में 3 प्रकार पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में 5 प्रकार होता है। ठीक है, तो 5 प्रकार भी होता है। पहला जो होता है वो सॉलिड होता है, दूसरा होता है लिक्विड होता है, गैस होता है, और एक स्टेट जो बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं, और एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो सॉलिड पदार्थ आपने देखा होगा, जैसे सॉलिड में पत्थर मान लिया सॉलिड हो गया, लिक्विड में पानी मान लिया, और गैस में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हो गए। ठीक है, प्लाज्मा स्टेट और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एक स्टेट होता है जो कि आप बोल सकते हैं कि एक 5वां स्टेट ऑफ मैटर होता है, या कि पदार्थ का 5वां प्रकार होता है। अब देखो सॉलिड में, सॉलिड का प्रॉपर्टी क्या होता है कि सॉलिड में जैसे ये हम अगर कहेंगे ये सॉलिड है, तो ये चीज अगर मैं सॉलिड और लिक्विड और गैस को समझाता हूं, ये लिक्विड और ये गैस है। ठीक है, तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होंगे ना एकदम नजदीक नजदीक होंगे, एकदम नजदीक नजदीक पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होंगे एकदम नजदीक होंगे और इनका बॉन्ड भी बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसको कंप्रेस नहीं कर सकते इजीली। बट लिक्विड में सॉलिड के कंपेयर पार्टिकल थोड़ा दूर दूर रहते हैं। ठीक है, थोड़ा दूर दूर रहेंगे, तो थोड़ा दूर दूर रहेंगे, तो इसमें क्या है, ये सॉलिड के मुकाबले कंप्रेस हो सकता है। ठीक है, बट गैसेस में क्या होता है, पार्टिकल बहुत दूर दूर रहते हैं, एक पार्टिकल इधर रहेगा, एक पार्टिकल इधर रहेगा, तो बहुत दूर दूर पार्टिकल्स रहते हैं गैसेस में। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि सॉलिड का जो शेप है, शेप जो होगा यानी वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा, यानी डेफिनाइट वॉल्यूम रहेगा और फिक्स शेप रहेगा। बट लिक्विड में अगर ऐसा केस में देखते हैं तो शेप तो रहता है, वॉल्यूम जो रहता है वो फिक्स रहता है। ठीक है, वॉल्यूम जो रहेगा वो आपका फिक्स रहेगा। ठीक है, बट जो शेप है, शेप इनका फिक्स नहीं होता है। ठीक है, और गैस में ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स रहता है ना ही शेप फिक्स रहता है। तो इसमें से देखें हमारा ये आंसर होगा लिक्विड। तो इसमें से हमको आइडेंटिफाई करना है लिक्विड कौन सा है, लिक्विड स्टेट कौन सा है। देखो
बुक जो है वो सॉलिड स्टेट रहता है, वाटर वेपर गैसेस स्टेट है, ठीक है, ऑक्सीजन भी गैस है, और यहाँ पे जो ये लेमन जूस है यानी कि लिक्विड पदार्थ है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब कि एक जगह से किसी चीज को दूसरी जगह लेके जाना, जैसे कि बिजली, जहां बिजली उत्पन्न होती है, अगर तार ना हो तो बिजली एक जगह से दूसरे जगह लेके नहीं जाया जा सकता, यानी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, या कंडक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडक्शन ऑफ हीट बोला है, यानी हीट ये और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का बोला गया है। जैसे आपने देखा होगा तवा जैसे हम चूल्हे पे चढ़ाते हैं और तवा जो गर्म हो जाता है, ठीक है, हीट से गर्म हो जाता है, ठीक है, चूल्हे की हीट से गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हैंडल में यहाँ पे वुडन का या कुछ पकड़ने वाला होता है जिससे आपको गर्म नहीं लगता है, अगर गलती से आपने यहाँ पे टच किया तो एकदम से आपको गर्म लगता है। तो ये क्या हुआ, हीट का कंडक्शन हुआ। तो अब यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे, अब देखो लेड और प्लास्टिक जो है ये जैसे कहा जाता है इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर है। बेड कंडक्टर का मतलब कि प्लास्टिक में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ठीक है। कॉपर और एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो कॉपर और एल्यूमिनियम का तार बनता है, तो ये गुड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही होगा आंसर, ठीक है। और टीन और प्लास्टिक, तो ये प्लास्टिक वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत हो गया। और गोल्ड और सिल्वर, ठीक है, हालांकि कंडक्शन होता है बट ये काफी कॉस्टली जो एलिमेंट है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है डैश इज द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप, मतलब कि जो फसल है उनमें पानी देने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में देखो आप लोग सुने होंगे, इसको सिंचाई बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इसी सिंचाई को हम इरिगेशन बोलते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब इरिगेशन क्या होता है भाई, इरिगेशन की क्यों जरूरत पड़ती है, तो देखो पानी क्रॉप को बहुत जरूरी, फसल के लिए क्या है, जल का बहुत जरूरत है, ठीक है, जल बहुत जरूरी है। जिससे क्या होगा, क्यों जरूरी है, इससे इसलिए जरूरी है क्योंकि ये फसल के ग्रोथ को इनहेंस करते हैं, यानी बढ़ाते हैं। अगर पानी नहीं होगा तो खेत में फसल नहीं होंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा, जो क्रॉप है, हमारे फसल है, इनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो इक्वल डिस्टेंस बोला है, जैसे अगर हम बात करते हैं, ये आपका डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ होगा, आपने ये फिजिक्स में पढ़ा होगा, यहाँ पे टाइम है और ये आपका डिस्टेंस है, ठीक है। तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 1 सेकेंड में ये 1 मीटर कवर करता है, 2 सेकेंड में 2 मीटर कवर करता है, ऐसे करके ग्राफ बनेगा, ठीक है। स्पीड टाइप ग्राफ वेलोसिटी देता है, ठीक है। तो इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक प्लांट है, अ प्लांट रिमेन इन डार्क फॉर सेवरल डेज, मतलब अंधेरे में एक प्लांट को रखा गया काफी दिनों से और वो मर जाती है, क्यों मरती है। अब देखो प्लांट के लिए क्या क्या जरूरी है, तो ये हमारा, अगर मैं प्लांट बनाऊं, ठीक है, तो प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है भाई, प्लांट को भी खाने की जरूरत है। तो देखो सनलाइट जरूरी है, ठीक है, CO2 जरूरी है, ठीक है, CO2 जरूरी है, और वाटर्स और मिनरल्स यहां से जमीन से ये ले लेती है, ठीक है, मिनरल्स ये जरूरी है। इससे क्या बनता है, एक तो मनुष्य के लिए ऑक्सीजन का निर्माण होता है और ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो प्लांट को क्या क्या जरूरत है, सनलाइट की जरूरत है और CO2 की जरूरत है, वाटर्स और मिनरल्स की भी जरूरत है। बट अगर डार्क में, अंधेरे में रख दिया जाएगा तो सनलाइट प्राप्त नहीं होगा, ठीक है, सनलाइट प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा, प्लांट मर जाएगी धीरे धीरे। तो ये जो प्रोसेस है सनलाइट, देखो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं, जिससे खाना प्लांट अपनी बनाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा तो प्लांट धीरे धीरे मर जाएगा। अब फोटो में ही देखो, ये स्पेलिंग में ही छुपा हुआ है, फोटो प्लस सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है मेकिंग, यानी खाना बनाना, ठीक है, और फोटो का मतलब होता है सनलाइट, यानी लाइट होता है, ठीक है। तो लाइट के मदद से खाना बनाना, अगर अंधेरे में रख लिया जाए तो प्लांट ऐसे ही मर जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फेस्टिवल लाइट्स, जो हम दिवाली में यूज करते हैं, फेस्टिवल लाइट्स,
इन बिल्डिंग्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ। जैसे कि हम क्या लगाते हैं ना, ऐसे झिलमिल टाइप का, इधर पे एक बल्ब होता है, फिर इधर बल्ब होता है, फिर इधर बल्ब होता है और इधर बल्ब होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे इधर पे एक बल्ब होता है, फिर इधर बल्ब होता है, ऐसे करके हम सजाते हैं दिवाली में, ठीक है, इस तरह का होता है। तो इस तरह का सर्किट को क्या बोलते हैं, फेस्टिवल लाइट्स का जो सर्किट होता है वो सीरीज सर्किट पे काम करता है। देखो इसका एक डिसएडवांटेज भी है, अगर एक बल्ब खराब हो जाता था तो पूरा ही लाइट खराब हो जाता, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सीरीज सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जैसे कि इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अब इनर्शिया का मैं मतलब बताऊंगा, जड़त्व होता है, ठीक है, हिंदी में, टू कॉज एन टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट टू, मतलब अब क्या है, इसका क्या है, देखो इनर्शिया क्या होता है, अब जैसे आप गाड़ी में बैठते हो, एक बस में आप बैठे हो, ठीक है, ये आपका बस है, ये आपका बस है, ठीक है, यहाँ पे आपका ड्राइवर सीट रहता है, यहाँ पे ड्राइवर बैठता है, ठीक है, तो ये बस है आपका, बस में आप यहाँ पे बैठे हो, तो आप देखोगे कि बस अचानक से ब्रेक मारती है तो आपका क्या बॉडी का झुकाव इधर हो जाता है, क्यों, क्योंकि देखो बस मूव कर रहा था तो आप भी मूव कर रहे थे, यानी कि यही चीज को इनर्शिया बोलते हैं। जैसे अचानक ब्रेक लगा, ब्रेक बस वाले ने लगाया, तो वैसे ही आप क्या, आपका मूवमेंट क्या है, आगे की तरफ झुकाव हो जाता है, तो आप एकदम से सीट को आगे से पकड़ते हो। तो इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अब देखो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ठीक है, यही जो न्यूटन है, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, और इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहलाता है, कहता है कि देखो अगर कोई बॉडी, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये अगर मूव कर रहा है, ठीक है, ये मूव कर रहा है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट बस खड़ा है यानी स्टिल है, मतलब कोई मूवमेंट नहीं है, तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, यानी इसके केस में जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तब तक ये मूव करता रहेगा, और जब तक कोई, इस केस में जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा ये रुका ही रहेगा, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, मूवमेंट में है, गतिशील है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, ठीक है, रुका हुआ है, तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा वो अपना जो मूवमेंट है या फिर पोजीशन है उसको चेंज नहीं करेगा। यही लॉ ऑफ इनर्शिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एविडेंस। देखो कॉमन एविडेंस ऑफ बीइंग अलाइव, कि हम जिंदा है, इसका कॉमन एविडेंस क्या है, प्रूफ क्या है, तो इसमें से कौन सी चीज जीवित होने का आम सबूत है, यानी सबूत बताता है कौन सा चीज। तो देखो विजिबल ग्रोथ ऑफ प्लांट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। देखो हम जैसे कोई छोटे से पौधे को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, तो क्या ये जीवित होने का पहचान है? हाँ करेक्ट है भाई, ये तो है ही है, ठीक है। विदाउट विजिबल मूवमेंट सम एनिमल कैन ब्रीथ। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि कोई विजिबल मूवमेंट भी नहीं होता तब भी वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। विजिबल मूवमेंट ऑफ प्लांट, भाई किसी का प्लांट को देखना, पौधे को देखना कि वो ग्रो कर रहा है, और सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट आइदर ग्रोथ रिलेटेड और रेस्पिरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है पूरा एप्रोप्रिएट, ये ऑप्शन नंबर डी है कि सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा ना थोड़ा मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो ग्रोथ से रिलेटेड हो या फिर रेस्पिरेशन। कुछ पौधे जो होते हैं वो एकदम आपको दिखेगा कि ग्रो हो ही नहीं रहे हैं, एकदम ग्रो नहीं हो रहे, धीरे 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 बहुत स्लाइट ग्रोथ होता है, तो वही चीज है सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट। तो ये चीज जीवित होने का प्रमाण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन एस्किरेटरी सिस्टम, ठीक है, एस्किरेटरी सिस्टम, इनमें से कौन से मानव के उत्सर्जन तंत्र के भाग है, ठीक है। तो अब देखो इसमें से क्या है, अभी किडनी दे दिया, यूरिनरी ब्लैडर दे दिया, यूरेथ्रा दे दिया और लीवर दे दिया, ठीक है। अब देखो एस्किरेटरी सिस्टम जो होता है, तो हम ऐसे करके बनाते थे, किडनी बना देते थे यहाँ पे, ठीक है, आपने भी पढ़ा होगा साइंस, तो ऐसे किडनी बना देते थे ऐसे करके नॉर्मल, फिर इधर पे यूरिनरी ब्लैडर बना देते थे ऐसे करके, फिर ऐसे करके ये आपका एस्किरेटरी सिस्टम होता था। तो किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये तीनों ही एस्किरेटरी सिस्टम के पार्ट है, बट लीवर जो है एस्किरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो इसमें से ए, बी और सी तीनों ही करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां नंबर क्वेश्चन है,
11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, विच इज द रे, व्हाट इज द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन के बाद सतह से वापस आने वाली किरणें को क्या कहते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने एक मिरर बना दिया नॉर्मली, ठीक है, ये आपका एक मिरर है। मिरर इस तरह से बनाते हैं। अब ये एक रे जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक रे बना देता हूँ, ये आपका रे है, ठीक है, ये टॉर्च लाइट से हमने एक लाइट मारा, तो यहाँ पे इंसिडेंट होगा, तो ये जो रे होगा आपका, ये एक इंसिडेंट एंगल बनाएगा नॉर्मल से, ठीक है, तो इसको आई बोलते हैं। उतना ही एंगल से एक रिफ्लेक्टेड रे होगा, ठीक है, इसको आर बोलते हैं, आर एंगल हो गया, ठीक है। तो ये आपका इंसिडेंट रे होता है, ये पहला रे, और ये जो दूसरा है आपका रिफ्लेक्टेड रे होता है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिफ्लेक्टेड रे, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ठीक है। अब 12वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, ये आपका एक मैग्नेट है, तो एक नॉर्थ पोल होगा और आपका ये साउथ पोल होगा मैग्नेट का, ठीक है। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, ठीक है, ऐसे करके निकलती है, ऐसे करके इससे निकलती है और साउथ पोल में जाके जाती है, ठीक है। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, ठीक है। अच्छा ड्राइंग नहीं बन रहा और कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो हमने लास्ट में ड्रॉ किया था उसको हटा देते हैं, इंटरसेक्ट कभी नहीं करती है। तो देखो इट हैज मैग्नीट्यूड एंड बोथ डायरेक्शन, ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज कर, देखो ये कर्व बनाती है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें से क्या है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो दोनों ही करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड। एसिड के लिए यानी अम्ल के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। अब देखो एसिड के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो एसिड के लिए, अब देखो एसिड जो है खट्टा टेस्ट होता है। अब देखो कभी याद भी ना आए ना, तो एक नींबू है यानी लेमन होता है, लेमन जो होता है वो जो है वो एक एसिड रहता है, लेमन जूस जो रहता है एसिड होता है, और एसिड का टेस्ट क्या रहता है, हमेशा खट्टा खट्टा रहता है, ठीक है। तो खट्टा रहता है, और खट्टा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोर टेस्ट बोलते हैं, सोर मतलब खट्टा। तो देखो ये बिटर मतलब कड़वा होता है, तो ये गलत ऑप्शन हो गया और ये गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर 2 और 3 में देखेंगे। और एसिड का देखो हमेशा याद रखिएगा, एसिड जो होगा वो ब्लू लिटमस से, ब्लू से रेड में होता है, ठीक है, बी से आर, ठीक है, रेड लिटमस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट होगा। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट यानी खट्टा स्वाद रहता है, और चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज यूज फॉर प्रिजर्विंग फूड। अब देखो खाना को, यहाँ पे देखो इनमें से किसका इस्तेमाल खाने को सुरक्षित यानी रखने में किया जाता है। देखो शुगर का, चीनी का इस्तेमाल किया जाए, विनेगर का, कॉमन सॉल्ट का, या ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो अब देखो कहीं कहीं में आपने देखा होगा कि चीनी भी मिलाया जाता है खाने को सुरक्षित रखने के लिए, विनेगर भी मिलाया जाता है, ठीक है। आप विनेगर का यूज देखते होगे, आप दूध को इसको फटाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, फाड़ने के लिए यूज किया जाता है, जिससे दही बन जाता है, ठीक है, या फिर आप पनीर बना सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। विनेगर का, कॉमन सॉल्ट भी यूज किया जाता है फूड को प्रिजर्व करने के लिए। तो इसका तीनों ही आंसर सही है, तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि साइंस का लास्ट क्वेश्चन है। जैसे फॉर इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी तुरंत ऊर्जा पाने के लिए एथलीट, जो एथलीट क्या लेते हैं, ठीक है। तो देखो विटामिन सी, देखो तुरंत ऊर्जा पाने के लिए ग्लूकोज का कोई ना कोई पार्ट लेना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज इसका करेक्ट आंसर होगा। विटामिन सी, सोडियम क्लोराइड और मिल्क नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका सुक्रोज, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो मैथ्स के सवाल हैं, मैथ्स के सवाल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये भी अग्निवीर आर्मी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, कीप लर्निंग।